हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल 1000 एमसीक्यू आपकी सीरीज चल रही है। मेरा नाम सचिन सोनी है। ये सीरीज मैं आपको लेके आया हूँ। सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए काफ़ी अपनी बेनिफिट अपनी सीरीज है। जो आपके बैंक के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के अंदर, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। आपको पता है कि बैंक और इंश्योरेंस का आपका पैटर्न सेम ही रहता है लगभग। तो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम को ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर आपको 35 नंबर का जो पोर्शन होता है, उसमें से आपका ये पजल्स एंड सिटी अरेंजमेंट जो जो पोर्शन है आपका पजल एंड सिटी का, ये आपका काफ़ी वेरी करता है कि ये आपका जो दोनों पोर्शन आपके हैं कम से कम 30 नंबर पोर्शन आपके जाते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के। तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1000 की सीरीज आपकी चल रही है। मेरा नाम इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप सोल्व करिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने एंड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या साथ के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है अपन ने। अपन एक लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश आने वाली है दोनों। चलिए, तो देखिए सर, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें केयरफुली, इसमें लिखा हुआ भी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सर्टेन नंबर पर्सन आपके बैठे हुए हैं, सिंस सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये होगी, याद रखना। 25 लेस देन यानी 25 से आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि वो जो नंबर होंगे, पर्सन जो बैठे हुए हैं, वो प्राइम नंबर में होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या के अंदर होंगे, 25 से कम होंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है अपन को इसको सोल्व करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है केयरफुली तरीके से। जो आपको लाइन लगे पिक, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए मुझे एक लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि आप रीड करते हैं। तो ए जो आपका है सेवन्थ है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। या भी कोई भी आपका लेफ्ट हैंड इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, दो कंडीशन। कोई भी जो एंड होगा उससे आपका सेवन्थ कौन है आपका, ये है आपका ए इज द सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। एक दो तीन चार पाँच है, और इस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोनों वाली कंडीशन में आपका इस प्रकार से आपका ए आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ठीक है ना। तो ए आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए बी के बारे में एक बात दे रखी है, बी सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। बी जो आपका किसी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों वाली कंडीशन में सेम चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पे दे रखी है ए के संबंधित, क्या, ए सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो आपका है सिक्स लेफ्ट में बैठा हुआ है एफ के। ए जो आपका है सिक्स लेफ्ट में बैठा हुआ है एफ के। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे रख देता हूँ इस हिसाब से, तभी लेफ्ट में तभी तो चाहिए आपको। आपको ए को लेफ्ट में चाहिए, याद रखना। ए सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है ना। तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया, ठीक है ना। एफ आपका यहाँ पे आ गया। तो एक दो तीन चार पाँच, ऑटोमेटिक छठे पे चला गया आपका। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे बना लेते हैं। एफ आपका यहाँ पे हो गया। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना। एफ के सिक्स लेफ्ट में कौन है आपका, एक ए जो आपका है एफ के सिक्स लेफ्ट में है। और एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। एफ जो आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है, तो जी आ जाएगा। तभी आपका सेकंड राइट का एफ, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन। सी के बारे में एक बात बोली इसने, सी आपका ए और ई के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ए और ई के ठीक बीच में बैठा, लेकिन ए के बारे में आपको पता है, लेकिन ई के बारे में आपको अभी तक पता नहीं चला है। तो ई को, ई वाली लाइन को अपना अभी रहने देते हैं। और ई के बारे में एक बात यहाँ पे बोल दी है, ई जो है आपका पी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। पी के इमीडिएट राइट में, यानी कि पी और ई आपके एक साथ आएंगे, ठीक है। और बी सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये तो हो गया आपका। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द बी और ए, यानी कि बी और ए के बीच में जितने पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द बी और ए इज द टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द सी और ई, ठीक है। यानी कि जितने पर्सन आपके बी और ए के बीच में बैठे हैं, उससे उनके जो है दो लेस देन है, यानी कि जो सी और ई के बीच में बैठे हुए हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द बी और ए इज द टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द सी और ई। आप देख सकते हैं, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो बी और ए के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या सी और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से दो कम है। दो कम है, याद रखना। तो बी और ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, एक दो तीन चार पाँच बैठे हुए हैं।
यानी कि सी और ई के बीच में कितने परसेंट बैठेंगे आपके 7% बैठेंगे, तभी आपके 2 लेस देन होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है सी और ई के बीच में। तो मेनली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ई को अरेंज करना पड़ेगा, तब इसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना, ए सिट ए के बारे में आपने बोल ही दिया था कि 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से बैठा हुआ है। एच आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ आपका एक्स के। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ आपका एक्स के, एक्स वो सिट एग्जैक्टली बिटवीन द पी और डब्ल्यू। एक्स जो है आपका बिल्कुल ठीक में बैठा हुआ आपका पी और डब्ल्यू के ठीक बीच में आपको ये बैठा हुआ है। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सी और ई को बैठाने की कोशिश करते हैं, और जो अपन को कंडीशन बनेगी वो अपन आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए जो है सी के बारे में एक बात बोलिए, सी आपका है सिट बैठा हुआ आपका, यानी कि बैठा हुआ है एग्जैक्टली बिटवीन द ए और ई। ए और ई के ठीक बीच में आपका ये बैठा हुआ है। ठीक है, ए और ई के ठीक बीच में बैठा हुआ है आपका ये, ए और ई के ठीक बीच में बैठा हुआ आपका कौन, सी। अब देखिए स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ए और ई के ठीक बीच में आप कौन बैठा हुआ आपका, ए और ई के ठीक बीच में आपको बैठा हुआ है आपका सी बैठा हुआ है। ठीक है ना, ए और ई के बीच में, और आपको पता है कि सी और ई के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं आपके, सी और ई के बीच में आपके 7% बैठे। ठीक है ना, और सी और ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, सी जो आपका ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, याद रखना सी सीट एग्जैक्टली बिटवीन द ए और ई। और आपको पता है सी और ई के बीच में 7% बैठे हैं, तो 7% आपके यहाँ पे नहीं बैठेंगे क्या, तभी तो बीच में बैठेगा आपका ये। तो इसका मतलब ये है कि ए से 7 आपका जो स्थान होगा आपका, यानी कि 7 स्थान का गैप के बाद आपका सी आना चाहिए। है ना, तो इस लाइन से अपन ये समझे हैं कि ए के और सी के बीच में आपका 7 का गैप होगा, तभी अपन इस बात को बोल पाएंगे कि ए और ई के बीच में सी जो आपका ए और ठीक ठीक बीच में आपका ये बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7। ठीक है ना, 7 हो गया आपका गैप, 1 2 3 4 5 6 का गैप हुआ है अभी, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 का गैप हो गया। तो इसका मतलब आपका कौन यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। ठीक है ना, और आपको पता है सी और ई के बीच में 7% बैठे हुए हैं, तो अपन 7% इधर बैठाएंगे। है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7% बैठ गए। अब अपना कौन आ जाएगा आपका यहाँ पे, सी और ई के बीच में आ जाएगा आपका ई आपका यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यही सेम अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपका दोनों डायग्राम सेम चल रहे हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1% अपन को ले लेते हैं, और इधर आ जाएगा अपना कौन, सी आ जाएगा। सी और ई के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं आपके, 7% बैठेंगे आपके। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 और, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से आपके बैठ चुके हैं। है ना, अब ई से संबंधित जो भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लो। देखिए क्या बोला था, ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, ई जो इमीडिएट राइट में बैठा था पी के, तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को कन्फर्म हो चुका है आपका। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गया आपका ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी हो गया, ओनली 5% बिटवीन द जी और एच। अच्छा, एक बात और आपको दे रखी है, जी और एच के बीच में आपके 5% आपके बैठे हुए हैं, जी आपका ये रहा, जी आपका ये रहा। तो राइट हैंड साइड में चले तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जी और एच के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं आपके, 5% आपके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एच आपका यहाँ है ना, एक का गैप हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में चले तो 1 2 3 4 5, एच आपका यहाँ, है ना, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है आपकी। आगे चलते हैं, बाकी सारी लाइन अपने ले लिए अपन ने, ये हो गया आपका। ठीक है ना, बी सी डी भी हो गया आपका, नंबर पर्सन ये भी हो गया आपका, है ना, ये हो गया, सारा हो गया। एच के बारे में एक बात बोली, एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। एच जो आपका है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ आपका एक्स के। ठीक है, एच, तो एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से, और एक्स आपका इसके हिसाब से यहाँ पे, है ना। एच के बारे में एक बात बोली, एच वो एग्जैक्टली बिटवीन द पी और डब्ल्यू। एच जो है जो यानी कि एक्स जो है आपका है पी और डब्ल्यू के ठीक बीच में बैठा हुआ है। अब देख सकते हैं पी आपका ये रहा, तो 1 2 3 आपका यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 के बाद आपको कौन होना चाहिए, आपका डब्ल्यू होना चाहिए। 1 2 3, तो डब्ल्यू आपका यहाँ, डब्ल्यू आपका यहाँ पे हो गया। इसके हिसाब से देखें तो देख सकते हैं पी और डब्ल्यू के, पी और एक्स के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, ज़्यादा परसेंट बैठे हैं, तो यहाँ पे तो आपका डब्ल्यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले कोने पे बी बैठा हुआ है। तो नीचे वाला जो डायग्राम आपका एलिमिनेट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है ना, नीचे वाला डायग्राम आपका गलत हो गया, तो अपन इसको मिटा देते हैं, बाकी कन्फ्यूज करेगा अपन को। ठीक है ना,
तो ये आपका बन गया डायग्राम। अपन देख लेते हैं वो कंडीशन आपकी फुलफिल हुई है कि नहीं, कौन सी वाली, जिसमें अपन बोला था भाई 25 से कम पर्सन आपके होने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यस 23 आपका अभाज्य संख्या है, 25 से कम भी है। तो टोटल आपके पर्सन कितने बैठेंगे इसके अंदर, टोटल बैठेंगे आपके 23। चलिए सर रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन रो, 23 बैठेंगे। ऑप्शन जाएगा आपका सी। व्हाट इज द पोजीशन एक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ टू डब्ल्यू। तो एक्स की पोजीशन आपको बतानी है रेस्पेक्ट डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू आपका ये रहा, ये आपका बैठा है थर्ड राइट में, फोर्थ राइट में बैठा हुआ आपका, फोर्थ राइट के अंदर, फोर्थ राइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द जी और एक्स, जी और एक्स के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, जी और एक्स के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं जी और एक्स के बीच में, 6 पर्सन बैठे हुए हैं। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट ऑफ ए। पी की पोजीशन आपको बतानी है रेस्पेक्ट ऑफ ए के, पी की पोजीशन आपको बतानी है रेस्पेक्ट ऑफ ए के, पी की पोजीशन आपको बतानी है रेस्पेक्ट ऑफ ए के। पी आपका ये रहा और ए आपका ये रहा। तो ए के रेस्पेक्ट में बतानी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। तो 15 नंबर बैठा हुआ आपका ए, पी रेस्पेक्ट ऑफ ए के, ठीक है। तो 15 टू राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है। मैं आपको डेली इस प्रकार से क्लासेस करवा रहा हूँ, आपको डाउट हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, उसको आप जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन सीटिंग अरेंजमेंट में चलते हैं। इसमें आपको क्या दे रखे हैं, 7 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, एक वर्ताकार मेज भी बैठे हुए हैं, यानी गोलाकार मेज भी बैठे हुए हैं। इनमें से क्या है, कुछ का मुंह केंद्र की तरफ है, कुछ का मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है ना, याद रखना। और साथ में बैठे 2 से अधिक व्यक्तियों का मुंह समान दिशा की ओर नहीं है। क्या बोल दिया इसने, देखिए फ्रेंड इसमें क्या है कि एक सर्कल पे आपके 7 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से एक सर्कल है आपकी, ये 4 है, ये 7, इस प्रकार से आपकी सर्कल है, सर्कुलर है, जिसके अंदर आपके जो है अराउंड द सर्कुलर टेबल पे 7 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ का सम ऑफ देम आर अवे फ्रॉम द सेंटर, वाइल सम ऑफ देम आर टुवर्ड द सेंटर, यानी कि किसी का मुंह बाहर की तरफ है, किसी का मुंह अंदर की तरफ है। नॉट मोर देन 2 एडिशन पर्सन इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि 2 से ज़्यादा पर्सन आपके एक साथ सेम डायरेक्शन में आपके नहीं बैठ सकते। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको लाइन पढ़नी है इसके अंदर, कहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे को पढ़ते हैं अपन। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो आपको सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ ए के, 2 पर्सन आपके बैठे हुए हैं एफ और सी के बीच में। सीड हु डज नो सीट एडिशन टू द ए, सी जो आपका है डी ए के नज़दीक नहीं है, ये वो आपका सी के लिए बात कर रहा है, याद रखना। और डी सीट सेकंड राइट ऑफ बी, बी वो डज नो सीट एडिशन टू द जी, बी जो आपका जी के पास नहीं बैठा हुआ है, बी के बारे में बात कर रहा है ये आपका। ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, ई जो आपके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है सी के। बोथ ई और सी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू द ए, ठीक है, यानी कि ई और सी का अपोजिट डायरेक्शन है टू द ए से। डी फेस है टूवर्ड द सेंटर, डी का फेस सेंटर की तरफ है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ई, ठीक है ना। चलिए अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपन ये देखते हैं। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 2 पर्सन बैठे हुए हैं आपके एफ और सी के बीच, क्यों ना अपन एफ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपन एफ से स्टार्ट करते हैं, अपन एफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं जैसा, देखिए 7 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, 4 तो ये हो गया आपके, 6 ये हो गया, 7वां ये हो गया, ठीक है ना। 2 कंडीशन अपन लेके चलेंगे इसके अंदर, याद रखना 2 कंडीशन से होगा ये आपका। तो एफ के बारे में देखिए, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 2 पर्सन सीट बैठे हैं आपके एफ और सी के बीच में, क्यों ना अपन एफ को यहाँ पे दोनों दोनों जगह अपन सेम यहाँ बैठा देते हैं एफ को इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर एफ आपका यहाँ बैठ रहा है तो एफ और सी के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे आपके, एफ और सी के बीच में बैठेंगे आपके 2 पर्सन, ठीक है ना। एफ और सी के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे आपके, 2 पर्सन आपके बैठेंगे, 2 पर्सन। एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एफ और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, 2 पर्सन सीट बिटवीन द एफ और सी, और सी वो डज नॉट सिट दैट टू द ए, ठीक है ना। एफ और सी के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हैं, एफ आपका इधर आ गया, ठीक है ना। और ए के बारे में, एफ के बारे में क्या बोला था, एफ जो आपका है लेफ्ट में बैठा हुआ है, सेकंड लेफ्ट में ए के। अब देखिए आपको इसने पहले बोल दिया कि भाई ये जो सी है ना वो ए के पास नहीं बैठा, ये जो वो है इसके लिए यूज हुआ है सी के लिए। सी वो डज नॉट सिट एडिशन टू द ए, यानी कि सी ए के नज़दीक नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब ये है
ए आपका यहाँ पे आएगा, तो एफ सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है तो एफ का फेस बाहर की तरफ होगा, तभी ये सेकंड लेफ्ट में आपका बैठ सकता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है भाई एफ और सी के बीच में दो पर्सन आपके बैठे हुए इस प्रकार से, ठीक है ना। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है, और ए जो है आपका सी के पास नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसका फेस आपको हो जाएगा अंदर की तरफ। इस चीज़ को आपको याद रखना है, अंदर की तरफ हो जाएगा तभी आपके सेकंड लेफ्ट में बैठेगा एफ, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात अपने इसने और बोली है ई के बारे में। क्या? ई के बारे में अपन को एक बात उसने बोल दी है यहाँ पे, ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई जो है आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है आपका सी के, ठीक है ना। अब देखिए एक बात उसने और बोली है, क्या बोली है, बोथ ई और सी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू द ए, यानी कि यानी कि ए का फेस जहाँ पे है उसके अपोजिट में जो आपका ई और सी का होगा। अब देखिए इस वाले डायरेक्शन में ए का फेस अंदर की तरफ है, तो यानी कि सी का फेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इस वाले डायरेक्शन में इसका फेस अंदर की तरफ बाहर की तरफ है, इसका मतलब इसका फेस अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। अब ई जो है इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है सी के, तो अगर इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है सी के ई, तो ई आपका यहाँ पे जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि इमीडिएट आपका यही बनेगा। इसके हिसाब से ई आपका इधर जाएगा क्योंकि इमीडिएट आपका यही बनेगा। और ई और सी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में ए से, तो यानी कि यहाँ पे सी का फेस होगा वहाँ पर ई का होगा, इसके हिसाब से अंदर की तरफ होगा, इसके हिसाब से आपका बाहर की तरफ होगा। इस चीज़ का आपको याद रखना है। और आपको एक बात और इसने बोली थी स्टार्टिंग में, नॉट मोर देन 2% एडिशंट पर्सन फेस द इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दो से ज़्यादा जो पर्सन है वो आपके एक साथ बैठे उनका फेस सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा अब इनके पास जो पर्सन आएगा वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे ये वाला पर्सन, ठीक है। और इसके साथ जो पर्सन यहाँ पे आएगा वो आपका अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका बी सिट सेकंड राइट ऑफ बी, बी वो डज नॉट सिट एडिशन टू द जी। तो बी और डी के बारे में बता रखा है, तो बी और डी को अपन यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी डी जो है आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है आपका बी के, बी जो है सेकंड राइट में बैठा हुआ है, हु डज नॉट सिट द एडिशन टू द जी, यानी कि बी आपका यहाँ बैठ जाएगा। और क्या बोला आपका, बी जो है सेकंड राइट में बैठा हुआ है डी, डी जो आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड राइट में, ठीक है ना। इसका फेस अपन अंदर की तरफ कर लेंगे, याद रखना इसका फेस अपन अंदर अंदर की तरफ कर लेंगे। और बी आपका जो है जो जी के पास नहीं आ रहा, तो जी के पास तो एक जगह बची ये वाली, ठीक है ना। अगर इसका फेस अंदर की तरफ है, इसका फेस अंदर की तरफ है, यहाँ पे आपका बाहर वाला फेस आएगा, याद रखना, याद रखना। बाहर वाला फेस आएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो पर्सन जो है, दो से ज़्यादा पर्सन आपके सेम डायरेक्शन करके आपके नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। अब देखिए इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू द दैट ऑफ ई। तो जो इमीडिएट नेबर है आपके, इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ई। अब देखिए जो डी के जो इमीडिएट नेबर है उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है ई के। अब ई का फेस तो बाहर की तरफ है, एक पर्सन का फेस तो अंदर की तरफ हो गया, इस बात तो मान ली, लेकिन जो इसके नज़दीक बैठा हुआ है एफ, इसका फेस बाहर की तरफ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके अपोजिट होना चाहिए था। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ई, तो यानी कि बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि एक ही कंडीशन बन रही है आपकी। अगर मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ, सपोज करें बी को यहाँ बैठा देता हूँ मैं, तो डी आपका यहाँ पे था, लेकिन बी आपका जी के पास नहीं बैठ सकता, तो यानी कि ये वाला डायग्राम आपका हो गया गलत। अब इस वाले डायग्राम को अपन चेक करते हैं कि इससे अपन इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। क्या बोला था, डी जो है सेकंड राइट में बैठा हुआ है आपको बी के, डी जो है आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के। अगर मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ और सेकंड राइट में बैठा हुआ है कौन, डी, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा और जी आपका यहाँ आ जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और डी फेसेस द टूवर्ड द सेंटर, डी का फेस किस तरफ है, अंदर की तरफ है, डी का फेस आपका अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। और इमीडिएट जो नेबर है आपके डी का, जो आपके इमीडिएट नेबर है डी के अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ई। अब देखिए ई का जो डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ है, इस डायग्राम के हिसाब से इसका बाहर की तरफ है, तो इसका भी आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे आपकी गुंजाइश है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाला डायग्राम आपका 100% सही बना है। ये वाला डायग्राम क्यों गलत हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे अब उनको देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये फाइनल आपका डायग्राम बना है, देख सकते हैं। कोई भी तीन पर्सन आपके एक साथ सेम डायरेक्शन में फेस करके आपके नहीं बैठे हुए, ये वाला डायग्राम आपका एकदम करेक्ट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए के फोर्थ राइट में, यानी कि ए के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है,
ए के फोर्थ राइट में आपके बैठा हुआ है 1 2 3 4 डी बैठा हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन फेस टुवर्ड द सेंटर, कितने पर्सन लोगों का फेस सेंटर की तरफ है? 1 2 3 4, 4 लोगों का फेस अंदर की तरफ है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए 4। और वो सीट सेकंड द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? डी आपका ये रहा, डी के सेकंड राइट में आपको कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द ओड वन आउट, यानी कि कौन सा आपको डिफरेंट है वो बताना आपको, बी डी सी और ई और एफ के अंदर से। बी डी सी ई और एफ, बी डी सी, बी डी सी, ई और एफ, यानी कि बी डी सी ई तो ये आपके अंदर की तरफ है, एफ का फेस बाहर की तरफ है, ये आपको डिफरेंट हो गया। एफ का फेस बाहर की तरफ है, बाकी सभी का फेस अंदर की तरफ है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और बी आपको बताना है सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी वो फेसेस, जो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है आपको बताना है वो किसको कहाँ पे फेस कर रहा है, आपको ये बताना है किसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है। जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है बी के, जो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ आपका? बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ आपका ए, कि ये किसको फेस कर रहा है आपका? ये डी को फेस कर रहा है, तो यही इसका हो जाएगा आपका ए। अच्छा, वो फेसेस, अच्छा वो है कौन और वह किस तरफ फेस करके बैठा है? अच्छा, तो क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, उसका फेस किस तरफ है? ए बैठा हुआ है लेकिन उसका फेस बाहर की तरफ है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम पहले ही बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार से अपना सोल्यूशन बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपके 10 पर्सन आपके बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे, सभी का फेस जो आपका सेंटर अवे द फ्रॉम द फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इनका सभी का फेस बाहर की तरफ है। 10 पर्सन आपके बैठे हुए एक सर्कल टेबल पे, चलो इसको बनाते हैं अपन। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है, इस प्रकार की क्लासेस को अपन देख रहे हैं, 1000 एमसी की आपकी सीरीज चल रही है। सपोर्ट कीजिएगा इस प्रकार के चैनल को, जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बताइएगा। ठीक है, 10% आपके बैठे हुए हैं, तो 10% अपन बना लेते हैं, 1 2 4, तो ये हो गया 6 8 और ये हो गया आपके 10। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा सा ये बन गया, और इसको अलग करके है ना, ठीक तो बता ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सभी का फेस बाहर की तरफ है, याद रखना। एम सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एम जो आपका है थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, एल के 2 पर्सन आपके बैठे हैं एस और ओ के बीच में, आइदर साइड यानी दोनों तरफ देख सकते हैं। और क्यू नाइदर सीट सीट तो ओ एन, क्यू जो आपका ओ एन के पास नहीं बैठा। एस एडिशन टू द एम, एस जो आपका एम के पास बैठा हुआ है। एन सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, पी डज नो सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ओ डज नो सीट टू द एल, और एन सीट 4 टू द राइट ऑफ टी, टी वो सीट एडिशन टू द एम। चलो अपन एम से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है आपको एम के बारे में? एम जो आपका है थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, एल के राइट में बैठा हुआ है। अगर एल आपका इस प्रकार से मैं बैठा देता हूँ रैंडमली, इसी के सभी का फेस बाहर की तरफ है, 10% आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 और 4 8 और 1 10, 4 और 4 8 और 1 10 हो गया आपका, ठीक है ना। एम थर्ड लेफ्ट राइट में बैठा हुआ है एल से, तो थर्ड राइट में अपन इधर चलेंगे, एम आपका इधर आ जाएगा, इसके हिसाब से एम आपका, है ना, ये वाली इस वाली लाइन की तरफ आ गया आपका। और ये हो गया आपका एल के बारे में। टी वो सीट एच टू द एम, टी जो आपका है एम के पास बैठा हुआ है टी, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, हो सकता है आपका टी इधर बैठे, हो सकता है आपका टी आपका इधर बैठे, दो कंडीशन आपकी बन रही टी के बारे में। क्या क्या बोला था आपका? टी जो आपका है वो सीट एम के नज़दीक बैठा हुआ, आपका टी एम के नज़दीक बैठा हुआ है। और एन सीट फोर्थ राइट ऑफ टी, एम जो आपका है फोर्थ राइट में बैठा हुआ है टी के, एन बाहर की तरफ फेस है, 1 2 3 4 एन आपका इधर आ जाएगा, इसके हिसाब से 1 2 3 4 एन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका एन के बारे में। और एन के बारे में एक बात वो दे रखी है, एन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ आर के, तो आर आपका इधर आ जाएगा, तभी आपका ये थर्ड लेफ्ट में आएगा, 1 2 3, ठीक है। और एन आपका इधर बैठा हुआ है, तो आर आपका इधर आएगा, तभी आपका ये थर्ड लेफ्ट में बैठेगा आपका एन, 1 2 3, ठीक है ना। एन आपका इधर आ गया। और एल के बारे में वो दे रखा है, पी डज नो सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एल, पी जो आपका है सेकंड लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ, ये बात तो कंफर्म हो गई अपनी यहाँ पे, ठीक है। क्यू नाइदर सिट ओवर एन, क्यू जो आपका ना तो ओ के ना एन के पास बैठा हुआ, यानी कि क्यू आपका ना तो यहाँ पे आएगा,
क्यू आपका ना तो यहाँ पे आएगा, इसके हिसाब से क्यू ना तो आपका यहाँ पे आएगा ना आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2% आपके बैठे हुए हैं आपके एस और ओ के बीच में, ठीक है। एस और ओ के बीच में आपके 2% बैठे हुए हैं, और जो ओ है आपका वो एल के नज़दीक नहीं बैठा हुआ, ओ जो आपका एल के नज़दीक नहीं बैठा हुआ, अब आपको इसको अरेंज करना है। और क्यू ना द सिट एज द ओ और एन, ठीक है। तो क्यू जो आपका ना था ओ और एन के आपके पास बैठा हुआ है, और ओ और एन के बीच में आपके 2% आपके बैठे हुए हैं, किसके बीच में, और ओ और एन के बीच में, नहीं ओ और एन के बीच में नहीं बैठे, कहाँ बैठा आपका एन, ये तो हो गया आपका, हाँ एस और ओ के बीच में आपके 2% बैठे हुए हैं आपके एस और ओ के बीच में, ओ जो आपका है एल के पास आपका नहीं बैठ सकता। चलिए इस वाले डायग्राम के हिसाब से अपन चलते हैं, तो ओ आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो अपन बैठा के देखते हैं। तो ओ और एस के बीच में अगर 2% आपके बैठे हुए हैं, तो ओ आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तभी आपके 2% बैठ सकते हैं ओ और एस के बीच में, ठीक है ना। ओ और एस के बीच में 2% आपके बैठे हैं ऐसे, है ना। अगर एस और ओ के बीच में 2% बैठे हैं, और क्यू के बारे में एक बात करी थी इसने, क्यू ना तो ओ के ना ही एन के पास बैठा हुआ, तो क्यू के लिए तो कोई जगह नहीं बची, क्यू आपको यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू और एन के पास नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो ओ वाली पोजीशन अपनी है ना वो आपकी गलत है, वो आपका यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अगर ओ आपका यहाँ नहीं बैठेगा तो वो अपना कहाँ बैठेगा फिर, ओ को अपन बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एस के बीच में कितने परसेंट बैठा है आपके, 2% बैठे, तो एस आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर एस और अपन यहाँ ओ आपका यहाँ पे आ गए, तो आपको बताया था भाई जो क्यू है ना तो ओ के पास बैठ सकता, ना ही आपका एन के पास बैठ सकता। एन अपना कहाँ गया, अच्छा एन तो आपका पहले से यहीं पे ही है ना। एन सीट थर्ड राइट ऑफ पी, एन जो है आपका थर्ड राइट में बैठा हुआ है पी, एन सीट थर्ड राइट ऑफ आर, एन जो आपका है थर्ड राइट में बैठा हुआ है, एन से थर्ड लेफ्ट बैठा हुआ आर के 1 2 3, तो एन तो ऑलरेडी आपका पहले यहीं पे बैठा हुआ था, सॉरी। तो एन तो आपका पहले से ही ऑलरेडी इधर बैठा हुआ था, इधर 1 2 3, एन आपका पहले ही बैठा हुआ आपका थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ओ वाली कंडीशन आपकी कहीं भी नहीं बैठ रही। अगर ओ को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो एस आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन एस आपका यहाँ पे आ सकता है, यस कंडीशन आपकी बन गई है। और एस के बीच में 2% बैठे हैं, एस आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन क्यू आपका नहीं बैठ पाएगा। अब क्यों, क्योंकि क्यू आपका ओ और एन के पास में नहीं बैठ सकता, तो क्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो डायग्राम है ये आपका एस इधर नहीं आएगा, ओ क्यू इधर नहीं आएगा, क्यू इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इधर तो आ सकता है वो आपका, यस वो आपका इधर आ सकता है, ठीक है। और ओ और एस के बीच में आपके 2% बैठे हैं, ओ और एस के बीच में, तो हो सकता है आपका एस इधर बैठ जाए, ठीक है। और एस सिट एज टू द एम, तो एस के बारे में एक बात बोली थी इसने, अच्छा इसने एक बात बोल रही कि एस एम के पास बैठा हुआ है, नहीं ये लाइन मिस हो गई थी स्टूडेंट। तो एस एम के पास बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया है एस वाली पोजीशन तो अपनी कन्फर्म थी, फालतू में डायग्राम बना रहे थे, यानी कि कंडीशन बना रहे थे। तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको बैठाना है, क्या ओ आपका यहाँ पे आ सकता है क्या, यस ओ आपका यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि क्यू वाली पोजीशन आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि क्यू एन और ओ के पास नहीं बैठ सकता। क्या वो आपका यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है, लेकिन इसने पहले ही मना कर दिया है कि ओ डज नो सिट एडिशन टू द एल, एल के पास नहीं बैठ सकता ओ, यानी कि ये वाला डायग्राम आपका गलत, है ना। अब इस वाले डायग्राम से अपन बात करें, क्या ओ आपका यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि आपको बताए एस के नज़दीक आपका एल के पास आपका ओ नहीं आएगा, तो ओ आपका यहाँ आएगा, ठीक है ना। अगर ओ आपका यहाँ पे आएगा तो क्यू के बारे में एक बात देखिए, क्या क्यू ओ और एन के पास नहीं बैठा हुआ, यानी कि क्यू आपका यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, क्यू आपका यहाँ आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ये हो गया आपका। और कौन सा बचा आपका, एस और ओ के बीच में 2% आपके हो ही गए, ठीक है ना। पी के बारे में क्या बोला आपका, पी डज नो सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड लेफ्ट में आपका नहीं बैठा हुआ पी, के पी तो आपका नहीं बैठा हुआ किसके, एल के, अच्छा सेकंड लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ, यानी कि पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, पी आपको ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या आपका, के रह गया आपका, के एल एम, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फाइनल डायग्राम अपना क्या बना है अपना, फाइनल डायग्राम अपना ये बना है, इसको अपन मिटा देते हैं। ये अपना फाइनल डायग्राम बना है, इसको मैं यहाँ पे साफ तरीके से लिख देता हूँ। इधर ऐसे आपके 10% आपके बैठे हुए हैं, 10% आपके बैठा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। सभी का फेस बाहर की तरफ याद रखना, एल हो गया आपका, आर हो गया,
ए हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, पी हो गया, एस हो गया, एम हो गया, टी हो गया और ये क्यू। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपन देखेंगे सारे अपने सही। वो सीट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? क्यू आपका ये रहा, बाहर की तरफ फेस है, तो टी बैठा हुआ है। टी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एस और के व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस? एस और के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं जब अपन काउंट करते हैं एस के लेफ्ट में? व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में अपन काउंट करते हैं, एस के लेफ्ट में तो लेफ्ट आपका इधर होगा क्योंकि बाहर की तरफ फेस है। 1 2 3 4 5, 5% आपके बैठेंगे, 5%। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपको बी। बी आपका इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। और वो सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? के थर्ड लेफ्ट में आपका बैठेगा, के आपका ये रहा थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, पी बैठेगा आपका, पी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और वो सिट एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एम के सेकंड लेफ्ट में आपको कौन बैठा हुआ है? एम आपका ये रहा, इसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है आपका क्यू, बाहर की तरफ फेस है। क्यू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि कौन कौन से पर्सन आपके इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हुए हैं, इमीडिएट राइट ऑफ पी रेस्पेक्टली। आपको बताना है सीट इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट पी के, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। पी के इमीडिएट लेफ्ट में तो एस बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में आपका एन बैठा हुआ है, यानी एस और एन वाला पेयर आपका आंसर एकदम सही होगा, एस और एन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट बताइए अपने तीन सिटिंग अरेंजमेंट अपने देखे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी कैसे लगे वो क्लास। इस प्रकार की क्लासेस आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम सचिन सोनी है, डेली बेसिस पर क्लासेस देखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर आपका ये थर्ड है, मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास सभी कैसी लगी है। आप बैंक के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी अपनी क्लास चल रही है, याद रखना बैंक और के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है।